अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूटीन मैथ। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पिछले साल जो मैथ का पेपर आया था क्लास 10th का उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो जो पिछले साल जो मैथ का पेपर आया था क्लास 10th को, तो वो मैंने जो है वो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे क्वेश्चन जो है वो बताऊंगा जो पिछले साल मैथ के पेपर में आए थे। ये इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर वो मैथ का पेपर जो है वो देख सकते हैं कि रियाजी साइंस हिस्सा अनशाइया ग्रुप पहला जो था। तो आपके पास इस पेपर को सॉल्व करने के लिए जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट होता है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट होते हैं। ठीक है, और ये 60 नंबर का जो है वो पेपर होता है और बाकी 15 नंबर का पेपर जो है वो आपका MCQs का होगा। तो इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 पार्ट्स। तो आपने क्या करना होता है कि आपके पास 9 क्वेश्चन आए होते हैं और आपने उन 9 सवालात में से सिर्फ 6 क्वेश्चन का आंसर करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 या पहला पोर्शन जो है उसके अंदर आपने सिर्फ 6 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जी कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको ax² + bx + c की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने x-2 और x का एलसीएम ले लेना है। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि सॉल्व द इक्वेशन x² + 2x - 2 = 0। तो इसको वो कहता है कि इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप कोई भी मेथड लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फैक्टराइजेशन मेथड हो, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो, वो या फिर आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि सॉल्व 3x + 18 का स्क्वायर रूट = x। तो इसको आपने सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ पे आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेने के बाद आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि इवेलुएट 1 - 3 ओमेगा - 3 ओमेगा स्क्वायर और होल की पावर क्या है 5 है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले -3 कॉमन ले लेना है, फिर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है वो -1 होती है वो लगा देनी है। तो उसके बाद आपने इसको सॉल्व कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, आपने इसका सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो निकालना है। तो यहाँ पे ए जो है हमारे पास l + m है, बी हमारे पास m + n है और सी हमारे पास n - l है। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है -b/a। तो -b यानी m + n/a यानी कि l + m आ जाएगा। और इसी तरह आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो भी निकाल लेना है जो कि c/a के इक्वल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा = -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ -3/2। तो ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये काफ़ी दफ़ा पेपर के अंदर आता है। तो ये क्वेश्चन आपने कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि ओमेगा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x एंड y = 4 व्हेन x = 3। तो जब आपने y की वैल्यू 4 रखनी है और x की वैल्यू 3 रखनी है तो आपने k की वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ पे। फिर आपने उस k की वैल्यू को यूज़ करना है और इस y की जो है वो 24 वैल्यू यूज़ करनी है और फिर दोबारा x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे निकालनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3rd चैप्टर का है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे उसने हमें दो वैल्यूज़ दे दी हैं p² - q² pq + q³ और यहाँ पे p - q p² - pq + q²। तो इसका आपने थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना है। तो इन दोनों को आप इस तरह ही लिख देंगे, सेंटर में जो है वो आपने प्रोपोर्शन का साइन डाल देना है। इसी तरह यहाँ पे डबल रेशो आ जाएगी और इसके बाद फिर ये वाली वैल्यू आ जाएगी और फिर आपने थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो x रख लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो आपने x सपोज कर लेना है या a सपोज कर लेना है और इसको आपने प्रॉपर एक रेशो की फॉर्म में लिख के उसको आंसर निकाल लेना है। तो इस तरह जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपके पास 9 क्वेश्चन दिए होंगे और आपने उन 9 क्वेश्चन में से 6 पार्ट जो हैं वो करने हैं, यानी कि 9 में से सिर्फ 6 क्वेश्चन जो है वो आपने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आपको प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि हाउ कैन वी मेक पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ x - 2/x + 1। तो ये सिंपली आपने a/x + 2
प्लस बी ओवर एक्स प्लस 3 जो है वो लिख देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू 1479, यानी कि हमारे पास एक एक्स सेट दे दिया है, एक वाई सेट दे दिया है और हमने निकालना क्या है जी, वाई यूनियन एक्स। तो ये बड़ा ही ईजी क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है डिफाइन अ फंक्शन। तो यहाँ पे फिर डेफिनेशन आ जाती है, जो यहाँ पे आपने फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी, हमारे पास अगर एक्स सेट ये हो, वाई सेट भी दे दिया और हमें जी सेट भी दे दिया है और हमने फाइंड क्या करना है जी, एक्स इंटरसेक्शन इंटू वाई यूनियन जी। तो सबसे पहले आप वाई यूनियन जी निकालेंगे, तो उसका जो आंसर आएगा उस आंसर का आपने एक्स के साथ इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है जी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि राइट ऑल द सबसेट्स ऑफ ए एलिमेंट और बी एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे एक सेट दे दिया जिसके 2 एलिमेंट हैं, तो इसके आपने सबसेट्स लिखने हैं। तो सबसेट्स इसके कितने होंगे, 4 होंगे, तो वो आपने इसके लिख देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि फाइंड अरिथमेटिक मीन। तो ये हमारे पास उसने कुछ डेटा वैल्यूज़ दे दी हैं, तो आपने इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। सिंपली करना क्या है कि इन सब वैल्यूज़ को ऐड करना है और फिर उसको डिवाइड कर देना है जितनी ये वैल्यूज़ हैं। तो ये 7 वैल्यूज़ हैं, तो इन सब वैल्यूज़ को ऐड करें और उसको 7 पे तकसीम करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन जो है वो निकल आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो आपने यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी डिफाइन मोड। तो यहाँ पे आपने मोड की डेफिनेशन करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 के जो 9 क्वेश्चन थे उसमें से आपने 6 करने थे, तो उसमें से 4 डेफिनेशन जो है वो आई हुई हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आई है, फंक्शन की डेफिनेशन आई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की और मोड की। यानी कि अगर आप ये सेकंड वाला पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेशन लाजमी आनी चाहिए। डेफिनेशन आती होंगी तभी ही आप ये वाले 6 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी हमारे पास 9 पार्ट हैं और इसमें से आपने 6 पार्ट जो है वो हल करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो आ जाता है जी कि डिफाइन रेशियो एंड गिव वन एग्जांपल। तो रेशियो की आपने डेफिनेशन करनी है और उसकी आपने एक एग्जांपल भी देनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी कि फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। तो 28 और 4 दो वैल्यूज उसने दे दी है, इसका हमने थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो आप इसको सिंपल जो है वो 28 रेशो 4 डबल रेशो 4 डबल रेशो ए रख लेंगे। तो ए जो है उसको 28 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा थर्ड प्रोपोर्शनल जो है वो निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है जी कि डिफाइन एन एंगल। तो यहाँ पे आपने एंगल की डेफिनेशन जो है वो लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है जी कि कन्वर्ट -7 पाई ओवर ए टू डिग्री। तो आपने रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 180 ओवर पाई के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और बाद में सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है जी कि फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 56 cm एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल होता है, तो वहाँ से आर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एल ओवर थीटा के। लेकिन थीटा को आपने याद रखना है कि सबसे पहले इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो थीटा को जब हम रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे तो फिर आपने एल इज इक्वल टू आर थीटा वाले फार्मूले के अंदर वैल्यू लगानी है, तो वहाँ से आपकी आर की वैल्यू जो है वो ईजिली निकल आएगी। उसके बाद जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है जी कि प्रूव डैट 1 माइनस साइंस के थीटा इज इंटू 1 प्लस टेंस के थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। तो 1 माइनस साइंस के थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, वो कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है, और 1 प्लस टेंस के थीटा किसके इक्वल होता है, सीकंस स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस सीकंस स्क्वायर को हम 1 ओवर कॉस स्क्वायर करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर इस कॉस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और हमारा 1 जो है वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आ जाता है जी कि एक्सप्रेस -67.58 डिग्री, इसको आपने डिग्री मिनट्स और सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे बड़ा इजी, आप सबसे पहले से 0.58 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें से फिर जो पॉइंट वाली वैल्यू होगी उसको फिर दोबारा 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इस तरह जो है वो आंसर डिग्री मिनट और सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है जी कि इन अ ट्राइंगल ए बी सी कैलकुलेट बी सी। हमने बी सी निकालना है जबकि हमारे पास उसने एक ट्राइंगल दे दिया है। तो ए बी हमारे पास 5 cm है और ए सी हमारे पास 4 cm है और हमारे पास जो एंगल है मेजर एंगल ए वो 60 डिग्री का है। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपने ए बी लाइन ड्रा करनी है जो कि 5 सेंटीमीटर की होगी। फिर आपने ए पॉइंट के ऊपर जो है वो 60 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। जब आपके पास एंगल आ जाएगा तो फिर आपने 4 सेंटीमीटर की एक आर्क लगानी है जो कि आपने ए पॉइंट पे रख के लगानी है। तो जहाँ पे वो आर्क जो है उस लाइन को कट करेगी तो आपने उस पॉइंट को बी वाले पॉइंट के साथ मिला देना है। फिर बी सी जो है वो आपने स्केल के साथ मेजर कर लेना है तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है जी कि डिवाइड एन आर्क ऑफ एनी लेंथ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। तो इस तरह यहाँ पे आपके 9 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते हैं जिनमें से आपने
6 क्वेश्चन जो है वो आपने करने हैं। तो इस तरह तीनों पोर्शन में से आपने 6 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आप ये 18 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपके 36 नंबर आ सकते हैं और बाकी 15 नंबर जो है वो MCQs के आ सकते हैं। तो आप इजीली जो है वो 50 से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास इसका सब्जेक्टिव पार्ट आ जाता है जी, तो इसमें से वो कहता है कि अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चन। तो आपने यहाँ से 3 कोई भी सवाल आज जो है वो हल करने हैं। तो यहाँ पे लेकिन इसने एक कंडीशन लगा दी है कि आपने जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो लाजमी अटैम्प्ट करना है, जिसको हम थ्योरम वाला क्वेश्चन कहते हैं। यानी कि एक आपने क्वेश्चन नंबर 9 करना है जो कि थ्योरम होगा, वो तो आपने करना ही करना है। उसके अलावा आपने 2 क्वेश्चन और करने हैं, क्योंकि टोटल तो हमने 3 करने हैं। तो वो जो 2 टोटल क्वेश्चन आपने करने हैं वो आपने यहाँ पे जो पहले 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं उनमें से करने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है जी, उसके 2 पार्ट्स आते हैं। एक पार्ट 4 नंबर का होता है, दूसरा पार्ट भी 4 नंबर का, और इस तरह टोटल जो है वो एक क्वेश्चन के 8 नंबर होते हैं। तो पहला पार्ट आ जाती है सॉल्व द इक्वेशन 2x + 5 = 7x + 16 का स्क्वायर रूट। तो ये एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन है। तो ये आपने सिंपली इनको दोनों तरफ स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने के बाद इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। उसका जो बी पार्ट है उसमें वो हमसे पूछता है जी, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 = 0, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा² एंड बीटा²। तो यहाँ पे जो है वो हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला जो है वो आपको आना चाहिए, जो कि x² - sx + p = 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने s निकालना है, यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालना है। फिर आपने p निकालना है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। जब ये दोनों वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी तो आपने x² - sx + p = 0 वाले फार्मूले में लगा देनी। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, जिसमें जो पहला पार्ट है वो कहता है जी कि यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंट और डिविडेंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x - 3y / x + 3y - x + 3z / x - 3z इफ x = 3yz / y - z हो। तो ये कंपोनेंट और डिविडेंड यानी कि एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 3.4 में से लाजमी जो है वो क्वेश्चन आता है। तो 3.4 एक्सरसाइज आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है इसमें वो कहता है कि रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो ये उसने हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन दे दी है। तो इस प्रॉपर फ्रैक्शन को आपने रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 आ जाता है जी। तो उसके अंदर उसने हमारे पास क्या कहा, इफ़ L = दिस सेट, L सेट दे दिया हमें, इस तरह M सेट भी दे दिया है। तो वो कहता है जी कि फाइंड द रिलेशन फ्रॉम L to M। हमने L से M के दरमियान में एक रिलेशन फाइंड करना है, जिसमें से हमने वो वाले पेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें रिलेशन जो है वो y = x के इक्वल होगा। तो सबसे पहले आपने L को जो है वो टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, फिर आपने M सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है, फिर L क्रॉस M निकालेंगे। फिर L क्रॉस M जब निकालेंगे तो उसमें से जो पेयर आएंगे उन पेयर में से आपने वो वाला पेयर चूज़ करना है जिनके अंदर x और y की वैल्यू सेम होगी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन आ जाता है जी, उसका पहला पार्ट है फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे उसने हमारे पास डेटा दे दिया है, तो इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला आपको पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x² - समेशन x/n का होल स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला लगा के आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, उसमें हमारे पास उसका जो पहला पार्ट है वो चैप्टर नंबर 7 में से आ जाता है, जिसमें वो हमें से कहता है कि आपने वेरीफाई करना है कि tan थीटा + cot थीटा * cos थीटा + sin थीटा जो है वो secant थीटा + cosecant थीटा के इक्वल होता है। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है और इसको सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव करनी है। इसका जो बी पार्ट है वो कहता है जी ड्रा सर्कल विच टचेज बोथ द आर्म्स ऑफ एन एंगल 45 डिग्री। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है कि आपने एक ऐसा सर्कल ड्रा करना है जो कि एंगल 45 की दोनों आर्म्स को टच कर रहा होगा। तो ठीक है, तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 9 आ जाता है, जिसको उसने कहा कि आपने लाजमी करना है, जिसको हम थ्योरम वाला क्वेश्चन बोलते हैं। तो यहाँ पे उसने 2 थ्योरम दे दिए हैं, तो आपने एक थ्योरम जो है वो करना है। तो यहाँ पे जो थ्योरम आया कि प्रूव दैट इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर विल बी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 9 का थ्योरम है वो आ गया है। तो आपने इसको ईजिली जो है वो कर लेना है। तो इस तरह जो है मैंने इस वीडियो के अंदर कोशिश की है कि आपके साथ जो है वो हर क्वेश्चन जो है उसकी डिटेल आपको थोड़ी थोड़ी बताता जाऊँ, ताकि आपको इसको सॉल्व करने के लिए आसानी हो। तो फिर ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना है, ताकि मजीद इस तरह की वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और साथ में आपने बेल आइकन जो है वो भी प्रेस कर देना है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।